jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडिसिनल नॉलेज। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेडेक विद वर्टिगो। गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मेहनत के लिए इतना तो हम डिजर्व करते हैं। वर्टिगो विद हेडेक एक वर्टिगो मीन्स चक्कर आना, जिसको हम डिजनेस ही बोलते हैं। डिजनेस और वर्टिगो कैन बी अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली फॉर दिस पीपल हाउ सफर फ्रॉम सर्वाइकल प्रॉब्लम, neck pain, headache or any air related problem. It is a symptoms of many conditions. मतलब जो वर्टिगो विथ हेडेक है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि उन लोगों में ज़्यादातर होती है जो कि सर्वाइकल प्रॉब्लम, नेक पेन, हेडेक और एनी ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों। और ये जो है सिम्टम्स है, ये कई कंडीशन की वजह से होता है, जैसे कि वीकनेस की वजह से भी वर्टिगो विथ हेडेक हो सकता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम वो उसे बोलते हैं जो कि हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हमारे नेक से लेकर के हमारे शोल्डर तक पेन होता है, उसको ही हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं। और एयर रिलेटेड प्रॉब्लम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो विथ हेडेक: बैलेंस प्रॉब्लम and dizziness, feeling of mouth sickness, nausea and vomiting, tetanus, headache, get ill, ear numbness। तो मतलब संतुलन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं, और मोशन सिकनेस मतलब सफ़र के दौरान उल्टी होना या जी मचलाना, और नोजिया वॉमिटिंग, कान का शून्य हो जाना भी हो सकता है, सिर दर्द और बीमार होना, जल्दी पेशेंट बीमार हो जाता है। एयर नंबनेस मीन्स होता है कान का शून्य हो जाना। कुछ पेशेंटों में ये सारे सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ केवल कुछ ही सिम्टम्स होते हैं और दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मोशन सिकनेस मतलब सफ़र के दौरान उल्टी आना और जी मचलाना और उल्टी आना, कान का शून्य हो जाना भी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, एंड पेशेंट जल्द ही बीमार हो सकता है। टिनिटस मीनिंग होती है कान में घंटी की आवाज़ सुनाई देना। आई होप गाइस यू लाइक माई वीडियो। सेकेंड पढ़ेंगे रीजन, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है BPV, इसका फुल फॉर्म है बिनिंग पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। BPV is thought to be caused by little calcium carbonate crystals, ऑक्टोकोनिया बोलते हैं जिसे, कमिंग लॉस विद इन द कैनाल्स। यूजली दिस क्रिस्टल्स आर हेल्ड इन स्पेशल रिसर्वेयर्स विद इन द अदर स्ट्रक्चर ऑफ द इनर एयर। वो इनर एयर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं यूट्रिकल। तो जो BPV यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होती हैं, उसके वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स टूट करके कान की जो आंतरिक नली होती है, एक कैल्शियम क्रिस्टल्स उसमें तैरने लगते हैं, जिसे अर्धवृत्ताकार कैनाल कहा जाता है। इस जो कैनाल में तैरते हैं उनको अर्धवृत्ताकार होती हैं, तो उनको अर्धवृत्ताकार कैनाल कहा जाता है। BPV में जो चक्कर आते हैं वो एक एपिसोड से आते हैं, छोटे छोटे एपिसोड में आते हैं जो अचानक से आते हैं। और ये जो चक्कर है ना, वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहते हैं। कई बार यह प्रॉब्लम सिर में कोई मामूली सी चोट लगने की वजह से भी हो जाती है। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। सेकेंड रीजन है मैनी अराइज डिसीज। तो मैनी अराइज डिसीज, अ buildup of fluid in the inner ear can cause ringing in the ear and hearing loss as well as vertigo. It mostly affect people between 14 and 16 years of ago। मतलब जो मैनराइज डिसीज है वो हमारे इनर लेयर में जो जब फ्लूइड बनता है तो कान में झंझनाहट महसूस होती है और सुनने में दिक्कत होने लगती है,
और उस सिर दर्द के साथ चक्कर भी आते हैं। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर उन पेशेंटों में होती है जो कि 40 और 60 साल के बीच के हैं, मतलब 14 एंड 16 ईयर के बीच में हो जो लोग, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जा सकती है। इस डिसीज का कोई जो कॉज है वो अभी तक ठीक से मालूम नहीं चल पाया है। तो ये जो डिसीज हो वायरल इन्फेक्शन या ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से भी हो सकती है, जैसे ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन है लैम्ब्रिन्थिनाइटिस। सो इन दिस अन inflammation of the inner ear labyrinth, it is usually caused by a viral infection। तो जो लैम्ब्रिन्थिनाइटिस होता है वो इनर ईयर के लैम्ब्रिन्थ में सूजन आ जाने की वजह से होता है, और यह है ज़्यादातर मतलब यूजुअली जो होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आई होप यू समझ गए होंगे लैम्ब्रिन्थिनाइटिस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसका मतलब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला ड्रग है सिनाराजीन, जो कि एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की ड्रग है। एंटीहिस्टामिन वो मेडिसिन है जो कि एलर्जी में यूज होती हैं। एंटीहिस्टामिन जो मेडिसिन है वो कंजक्टिवाइटिस या किसी कीड़े के काटने पर भी दिया जाता है। अब पढ़ लेते हैं सिनाराजीन के यूज। इसका यूज मोशन सिकनेस, आई थिंक आप मोशन सिकनेस के बारे में समझ गए होंगे। तो यूज्ड टू ट्रीट प्रॉब्लम affect the inner ear and balance such as dizziness and sickness। सिनाराजिन का यूज इनर ईयर में कोई डिफिकल्टी या बैलेंसिंग प्रॉब्लम में इसका यूज होता है। डिजनेस यानी चक्कर आने पर भी इसको दिया जाता है। नर्व सिचुएशन इनसाइड योर ईयर सेंड मैसेज टू योर ब्रेन विथ इंफॉर्मेशन अबाउट योर मूवमेंट। मतलब हमारे जो ईयर हैं वो राइट इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को सेंड करते हैं मूवमेंट के थ्रू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टैबलेट है प्रोकैलोरोपैराजिन, जो कि 5 mg की टैबलेट होती है। दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसको देते हैं। किसी पेशेंट को 1 बार, किसी को 2 बार या किसी को दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। 3 बार तक इस मेडिसिन को दे सकते हैं दिन में। ड्रग कैटेगरी है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। ये फर्स्ट जनरेशन की एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। इसका यूज है जो होता है ये हम नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज होती है एंड वर्टिगो। नोजिया वॉमिटिंग के साथ चक्कर आने की सिचुएशन में ये मेडिसिन दी जाती है, या हेडेक विद वर्टिगो में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेप्लॉन, जिसका ड्रग सॉल्ट होता है नेप्रोक्जेन एंड डम्पेरिडोन। तो जो डम्पेरिडोन होता है वो एंटी एमेटिक मेडिसिन है, मतलब एंटी वॉमिट। इसका यूज वॉमिटिंग के लिए होता है। एंड नेप्रोक्जेन जो होता है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, मतलब जो कि एक पेन रिलीफिंग मेडिसिन है। इनका यूज हेडेक, वर्टिगो एंड वॉमिटिंग में किया जाता है। हेडेक विथ वॉमिटिंग एंड हेडेक विथ वर्टिगो दोनों में ही इस मेडिसिन का यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। जो ये इंजेक्शन है इसका यूज भी वीकनेस, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन या नर्व्स पेन में इसका यूज होता है। एंड ये जो मेडिसिन है ये माइंड फ्रेश, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में भी रिलीफ देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मार्केट में इसकी टैबलेट एंड साइरप भी अवेलेबल होती हैं। इसकी जगह हम इनका भी यूज कर सकते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देख ही लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।